गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग रैदास के पद का सारांश पढ़ेंगे। सारांश मीन्स संक्षेप में मैं रैदास के पदों को पुनः समझाऊंगी और आपके जो भी संशय हैं वो उसको देखने के बाद पढ़ने से दूर होंगे। तो बच्चों, अपनी पुस्तक में देखिए, रैदास के पद का पहला पद मैं समझाने जा रही हूँ। पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अग अंग बास। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योत बरे दिन रात। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रस्तुत पद में कवि रैदास अपने आराध्य ईश्वर से आराधना करते हुए स्वयं से उनसे स्वयं की तुलना कर रहे हैं। अपने आराध्य की आराधना करते हुए उनसे स्वयं की तुलना कर रहे हैं और उन्होंने तुलना करने के लिए विभिन्न उदाहरणों को दिया है, जैसे मोती, धागा, बादल, मोर, सोना, सुहागा, स्वामी, ये सारी चीज़ें जो है, चंदन, पानी, ये सब विभिन्न उदाहरणों को देकर के उन्होंने समझाया है और बताया है किस प्रकार तुलना किया है। इसको हम पद में देखेंगे। तो पहले पद में देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रटना। कवि कहते हैं रैदास जी कि हे प्रभु, ये जो आपके नाम की रट लग गई है, ये अब कैसे छूटे। आपसे अटूट संबंध मेरा हो गया है, यह मेरा संबंध आपसे टूट नहीं सकता, अलग मैं आपसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमसे आपसे प्रेम हो गया है, आपके नाम की रट लग गई है, वो अब नहीं छूट सकती। फिर उन्होंने क्या कहा है, देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समान। कवि कहते हैं हे प्रभु, आपका और मेरा संबंध तो चंदन और पानी की तरह है। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में पानी आने से पानी भी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी आपके संपर्क में आने से पूर्णतः भक्तिमय हो जाता हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हमोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। फिर कवि कहते हैं, तुलना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप घने बादल और मैं क्या हूँ, मोर हूँ। जिस प्रकार घने बादलों को देखकर मोर नृत्य करने लगता है, घने बादलों के दर्शन होते ही, उसी प्रकार मैं भी आपके दर्शन प्राप्त करते ही नृत्य करने लगता हूँ, जैसे चितवत चंद चकोरा। जिस प्रकार चकोर जो पंछी है वो हमेशा चांद के ही दर्शन करना चाहता है, देखना चाहता है, उसी प्रकार मैं भी चकोर पक्षी की तरह मैं चकोर हूँ और आप चांद हैं, मैं आपको हमेशा दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ या आपको देखना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे बिना। फिर कहते हैं प्रभु जी आप दीपक हो और मैं उसकी बत्ती हूँ। मैं आपसे भक्ति करके और आपकी भक्ति में दिन रात जलता रहता हूँ और उससे जल कर जो आपसे भक्ति करके उससे ज्ञान प्राप्त करता हूँ, उसको समस्त संसार में दिन रात जलती रहती है, उससे समस्त संसार को फैलाता हूँ। तो दीपक, आप दीपक हो और मैं बत्ती हूँ और दीपक के रूप में जलकर मैं आपसे प्राप्त ज्ञान को समस्त संसार में फैलाता हूँ या बांटता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। फिर कहते हैं कि हे प्रभु, आप मोती हो और मैं धागे के समान हूँ। हम दोनों जब मिल जाते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है, मतलब और भी अच्छे होते हैं। देखिए, धागे का अपना कोई महत्व नहीं है, तुम मोती हम धागा, लेकिन अगर आप धागा में मोती को पिरो दिया जाए, धागा मोती के संपर्क में आ जाता है,
तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। उसी प्रकार मैं आपके संपर्क में आ जाता हूँ तो और भी बेहतर हो जाता हूँ, मेरी कीमत और बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे दिन राता। अंत में रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, ऐसी भक्ति रैदास जी करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सेकेंड वाला है पद, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी ज्योति जगत कऊ लागे, तापर तुम ही धरे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन करे, कवि रविदास कहे रविदास सुनो रे सतहु, हर जीवते सभय सभय। देखिए ध्यान दीजिए, आप जब तक मीनिंग नहीं लर्न करेंगे आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा। लाल ईश्वर के लिए, तुझ तुम्हारे, बिन मतलब बिना, कौन मतलब कौन, करे मतलब करेगा, गरीब यानी गरीब, निवाजू मतलब नवाजने वाला, उच्च स्थान देने वाला, गुसैया यानी ईश्वर के लिए, मेरा माथे मतलब मेरे माथे पर, छत्र मतलब अपनी छाया बनाए रखना, जाकी छूत यानी जिसको छूने से जाकी छूत मतलब जिसकी छूत जगत को लागे यानी संसार को लगती है, तापर तुम ही ढरे, उस पर भी आप ढर जाते हो यानी अपनी छत्र छाया बना के रखते हो। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू देना। नीचों मतलब नीच, निम्न जाति के लिए, ऊंच मतलब उच्च, करे मतलब करते हैं, मेरा मतलब मेरे, गोविंदु मतलब ईश्वर, काहू मतलब किसी से, ते मतलब वे, न मतलब नहीं, डरे यानी डरते। ठीक, तो अब देखिए, ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे। प्रस्तुत पद में कवि ईश्वर की अपार उदारता, दया, करुणा सबके बारे में बताया है कि ईश्वर कैसे सबको समान भाव से देखते हैं। हमारे समाज में ईश्वर द्वारा उच्च और निम्न का भेदभाव नहीं किया गया है। तो रैदास जी निम्न जाति के थे, वो ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के उदारता का बखान करते हुए कहते हैं, हे स्वामी, हे ईश्वर, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसा आपके सिवा कौन कर सकता है। क्या कर सकता है? गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे, मेरा इन स्वयं को बोले क्योंकि वो निम्न जाति के थे। तो अर्थात ईश्वर सबको समान देखने वाला है, आपके सिवा ऐसा कौन कर सकता है। कहते हैं गरीब निवाज गुसैया यानी गरीबों को, दीन दुखियों को दया करने वाले, नवाजने वाले, मेरा माथे छत्र है और मुझ गरीब पर, मेरे पर, मेरे माथे पर, मस्तक पर सोने का मुकुट रखने वाला या फिर छत्र छाया बनाने वाले, सम्मानीय स्थान दिलाने वाले आप हो। जाकी छूत जगत को लागे, तापर तुम, जिसकी छूत, जाकी छूत यानी जिसको छूने मात्र से समस्त संसार अपने को अछूत मानता है। अस्पृश्यता जो संसार में है, लोग निम्न जाति को छूने से अपने को अछूत मानने लगते हैं। तो ये जिसकी छूत जगत संसार, संपूर्ण संसार को लगती है, उस पर भी आप अपनी प्रेम दया बरसाते हो और उस पर भी आप अपनापन दिखाते हो, अपनी दया करुणा बरसाते हो और उसको देख करके पिघल जाते हो, द्रवित हो जाते हो। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। हमारे गोविंदु यानी ईश्वर, हमारे ईश्वर में इतनी ताकत है कि वो निम्न को भी उच्च स्थान प्रदान कर सकते हैं। सम्मानीय स्थान, निम्न को भी सम्मानीय स्थान दिलाने वाले कौन है? हमारे भगवान ईश्वर ही हैं। ते काहू देश ते न डरे यानी वो किसी से नहीं डरते। फिर देखिए, नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन करे, कही रविदास सुनो रे सतहु, हर जीव ते सब है। कहते हैं विभिन्न संतों का नाम ले, कहते हैं नामदेव, तिलोचन, सधना, ये निम्न कास्ट के जाति के लोग थे।
कोई मोची का काम करता था, कोई कसाई था, लेकिन ये लोग ईश्वर की साधना करके इस संसार की भवसागर से मुक्त हुए और संतों की श्रेणी में जाने जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ रविदास, सुनो संतों, हर जीव है, यानी हर जीव मतलब ईश्वर, ईश्वर है तो हर जीव ते सब है सरे, मतलब हर जीव है यानी ईश्वर है तो सब कुछ संभव है, अर्थात ईश्वर है तो कुछ भी असंभव नहीं है, यानी कुछ भी हो सकता है, इसलिए ईश्वर है तो सब कुछ संभव है। तो बच्चों, प्रस्तुत पद में कवि रैदास जी ने ईश्वर की अपार उदारता, दया, कृपालता का वर्णन किया है। तो बच्चों, पाठ हम लोग का सारांश पाठ का जो मैं पढ़ा रही थी ये समाप्त हो गया, और जो भी आपका संशय होगा, डाउट होंगे पाठ से संबंधित, इसको हम लोग क्लास में दूर करेंगे। धन्यवाद।